हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग अंकुर में। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम कुछ वीडियोस से हम इवेंट ग्रुप की जो इंटरनल क्यू है उसके बारे में बात कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने माइक्रोटास्क क्यू के बारे में बात करी थी, जिसमें कि हमारे दो तरह के क्यू होते हैं, नेस्टिक क्यू और नेस्टिक क्यू होता है और एक आपका हमारा प्रॉमिस क्यू होता है। तो और ये इस डायग्राम पे हम बात कर रहे हैं। तो पुरानी वीडियो में मैंने इससे पहले वाली लास्ट वीडियो मैंने माइक्रोटास्क क्यू, जो कि दोनों क्यू कैसे कॉलबैक को एग्जीक्यूट करते हैं और दोनों में क्या प्रायोरिटी होती है, तो आपको मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्यू की जो प्रायोरिटी होती है वो प्रॉमिस कॉलबैक से पहले होती है। तो जितने भी कॉलबैक नेक्स्ट क्यू में होंगे वो पहले एग्जीक्यूट होता है, प्रॉमिस कॉलबैक बाद में होता है। और आज हम बात करेंगे सबसे पहले टाइमर क्यू के बारे में, जिसमें कि हमारे रिलेटेड कॉलबैक्स होते हैं। कौन कौन से कॉलबैक्स होते हैं? फिर टाइम आउट और फिर इंटरवल कॉलबैक्स है। तो आज हम टाइमर क्यू को इवेल्युएट करेंगे और साथ ही उसमें डीप डाइव करेंगे और देखेंगे कि टाइमर क्यू क्या होता है और कैसे चलता है, कैसे उसके कॉलबैक एग्जीक्यूट होता है। तो इसे वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहले हम देखेंगे कि जो हमारे कॉलबैक्स होते हैं फेट टाइम आउट की हेल्प से, और साथ ही मैंने कुछ कोड नेस्टिक क्यू और प्रॉमिस क्यू के बाइंड में कंबाइन करके रन करेंगे और देखेंगे कि कौन से कॉलबैक कब रन होता है। फिर दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे कॉलबैक होता है इस टाइमर क्यू में वो किस ऑर्डर में और कैसे एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो जहाँ तक तो अब बात करते हैं पहले कॉलबैक के बारे में। तो कॉलबैक हम इस टाइमर क्यू में कॉलबैक को आप जैसे कि देख सकते हो स्लाइड में। तो ये मैं इस कोड को लिखने वाला हूँ और ये मेरा कोड यहाँ मैं अपने इस कोड में विजुअल स्टूडियो कोड में सेट टाइमर आउट को लगाऊंगा। तो इसी का कोड हम यूज करेंगे, जो कि फेट टाइम आउट में टाइमर क्यू में कॉलबैक की तरह एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो चलिए चलता है विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ और इस कोड को हम इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो मेरे पास यहाँ प्रॉमिस क्यू के मैंने तीन, तो यहाँ मैंने नेक्स्ट क्यू के मैंने तीन कॉलबैक फंक्शन लिए हुए हैं और एक कॉलबैक फंक्शन के अंदर एक इंटरनल कॉलबैक भी लिया है, एक और फंक्शन लिया हुआ है। टोटल चार हुए हैं। और रिजॉल्व प्रॉमिस क्यू में भी मैंने लिया है, लेकिन प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व में मैंने नेक्स्ट का कॉलबैक लिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, फेट टाइम आउट हम यूज करते हैं, क्योंकि हमें टाइमर क्यू में जाने के लिए हमें कॉलबैक क्रिएट करना पड़ेगा फेट टाइम आउट या फेट इंटरवल का। तो हमें सेट टाइम आउट यहाँ नहीं लेना हो, तो चलिए लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, सेट टाइम आउट और एक कॉलबैक क्रिएट करेंगे और कंट्रोल डॉट लॉग लिखेंगे और हम इसमें मैसेज देंगे दिस इज अ सेट टाइम आउट 1। ठीक है, और ये 0 सेकंड पे चलेगा मेरा। ठीक है, तो इसी की तरह मैं दो और लिख दूंगा, दो तीन। ठीक है, तो यहाँ सेट टाइम आउट मैं ले लूंगा 2 और ले लूंगा 3। ठीक है, तो ये मेरा जो हो गया, ये मेरे हो गए वो कॉलबैक जो कि मेरे टाइमर क्यू में रन होंगे। ठीक है, और साथ ही तो अब आप देख सकते हैं कि इस पेज पे हमारे क्या है, तीन क्यू है। मतलब तीन क्यू पे हम काम करेंगे। पहले करेंगे नेस्टिक क्यू पे, फिर करेंगे प्रॉमिस क्यू पे और साथ में टाइमर क्यू में। तो टाइमर क्यू बेसिकली आज हमारी इस वीडियो का फोकस है। तो आज हम फोकस करेंगे टाइमर क्यू पे कि कैसे उसके कॉलबैक एग्जीक्यूट होता है। अगर हमारे नेस्टिक क्यू और प्रॉमिस क्यू में भी अगर हमारे पास कॉलबैक है तो वो कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो चलिए रन करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे हैंडल करता है इसे। तो मैं क्या करूँगा, इसमें लिखूंगा नोड और इंडेक्स डॉट जीएस, एंटर प्रेस करूंगा। तो आप देख सकते हैं, तो हम मैं थोड़ा से ऊपर कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने कोड किया, तो यहाँ प्रोफेस डॉट नेक्स्ट 1 2 3, उसके बाद मेरा इनर का नेक्स्ट चला, उसके बाद मेरे प्रॉमिस के रिजॉल्व करे, प्रॉमिस 2 चला, प्रॉमिस 3, उसके बाद मेरा इनर नेक्स्ट का जो भी प्रॉमिस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में मेरे टाइम आउट 1 2 3 चले। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, तो इससे ये पता चलता है कि जो भी हमारे नेक्स्ट क्यू या प्रॉमिस क्यू के कॉलबैक होते हैं वो पहले चलता है और जो हमारा टाइमर क्यू है वो बाद में चलता है। ठीक है, तो चलिए इसे मैं आपको समझाता हूँ एक डायग्राम के थ्रू कि कैसे ये कॉलबैक्स रन हुए और कैसे ये आउटपुट आपको देखने को मिला। तो चलिए चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं टाइमर क्यू, ये फिर टाइम आउट कॉलबैक्स हमने यूज कराया अपने टाइमर क्यू में। अब मैंने अब मैं आपको बताता हूँ कि जिस हिसाब से हमने ये एग्जांपल आउटपुट आया उसमें ये है कि कॉलबैक जो भी माइक्रोटास्क क्यू में जो भी कॉलबैक होंगे वो पहले एग्जीक्यूट होंगे, भले ही वो नेक्स्ट क्यू में हो या प्रॉमिस क्यू में हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी क्यू, चाहे वो नेक्स्ट क्यू हो चाहे वो प्रॉमिस क्यू हो, अगर दोनों में भी किसी में भी कॉलबैक होगा तो वो पहले एग्जीक्यूट होगा और जो टाइमर क्यू में कॉलबैक है वो बाद में एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो चलिए जो अभी हमने एग्जाम्पल करा उसे एक डायग्राम के समझते हैं, नहीं की कोशिश करते हैं और कैसा आउटपुट जनरेट करा वो भी हम देखेंगे। तो आप ये देख सकते हैं इवेंट लूप पे पूरा हमारे पास वो है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे तीन कॉलबैक्स यहाँ हैं टाइमर क्यू में और नेक्स्ट क्यू में भी मेरे तीन हैं
और यहाँ प्रॉमिस कॉलबैक में भी 3 है, ठीक है। तो ये मेरे 3 क्यू, टाइमर क्यू, नेक्स्ट क्यू, प्रॉमिस क्यू, ये सब है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या है, ठीक है। तो पहला क्या होगा, मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमारे माइक्रो टास्क क्यू पहले चलेंगे। तो माइक्रो टास्क क्यू में भी हमारे 2 क्यू है, तो नेक्स्ट क्यू है और प्रॉमिस क्यू है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्यू और प्रॉमिस क्यू में से भी जो हमारा इवेंट ग्रुप होगा किसको प्रायोरिटी देगा, नेक्स्ट क्यू को प्रायोरिटी देगा। तो नेक्स्ट क्यू का पहला क्रिएट होगा। तो यहाँ जो कॉलबैक है आप यहाँ देखोगे ध्यान से, तो ये कॉलबैक यहाँ डी क्यू हो जाएगा और कंट्रोल में आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये डिलीट, यहाँ से डी क्यू हुआ और ये मुझे नेक्स्ट वन देखने को मिला, ठीक है। अब क्या होगा, दूसरा कॉलबैक जो कि नेक्स्ट क्यू में है वो यहाँ मेरा चलेगा, ठीक है। वो चला नेक्स्ट क्यू, लेकिन नेक्स्ट क्यू में आपको एक और आपने इंटरनली कॉलबैक्स दिया हुआ था, तो वो जो कॉलबैक है वो मेरा यहाँ वापस यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट 3 का जो कॉलबैक है वो मेरा चलेगा, ठीक है। और एट लास्ट नेक्स्ट क्यू में, क्योंकि प्रॉमिस क्यू में भी कॉलबैक एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्यू में मेरे जितने भी कॉलबैक होंगे पहले वो एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद प्रॉमिस कॉलबैक एग्जीक्यूट होता है। तो जैसे मैं आगे मूव करूंगा तो ये कॉलबैक आप देख सकते हैं, नेक्स्ट इंस्टेंट नेक्स्ट ये मेरा पूरा नेक्स्ट क्यू मेरे पूरे कंप्लीट हो गए, खत्म हो गए, ठीक है। जितने भी कॉलबैक थे एग्जीक्यूट हो गए, पूरे हो गए। अब हम आते हैं प्रॉमिस कॉलबैक पे। तो प्रॉमिस कॉलबैक का पहला कॉलबैक चलेगा, फिर दूसरा कॉलबैक चलेगा, लेकिन दूसरे कॉलबैक में आपके नेक्स्ट कॉलबैक है, तो नेक्स्ट कॉलबैक में आपको एक कॉलबैक यहाँ नेक्स्ट क्यू में देखने को मिलेगा, नेक्स्ट उसमें, ठीक है। तो जैसे ही आप आगे शिफ्ट करोगे तो आप देखो आपको एक कॉलबैक देखने को मिला। तो क्या होगा, तो नेक्स्ट क्यू का पहले कॉलबैक डिस्प्ले होगा, ठीक है। ओ सॉरी, पहले नीचे प्रॉमिस कॉलबैक का पहले होगा और नेक्स्ट क्यू बाद में होगा, ठीक है। तो फिर बाद में आपको ये कॉलबैक देखने को मिला। अब बाकी बचे क्या है, टाइमर क्यू में, क्योंकि आपका माइक्रो टास्क क्यू एम्प्टी हो गया, कोई भी कॉलबैक एग्जिस्ट नहीं करता है। उस केस में क्या होगा, तो आपके जितने भी 3 सेट टाइम आउट कॉलबैक्स है वो कब आपके यहाँ देखने को मिलेगी। तो इस तरह से वो आपको पूरा एग्जांपल देखने को मिला, जो आउटपुट आपको उस पर्टिकुलर उस पर देखने को मिला, ठीक है। इसमें ये देख सकते हैं कि इसमें आपको ये चीज कैसे एग्जीक्यूटिव वो देखने को मिला। आई होप आप समझ पाए होंगे कि जो हमने प्रोग्राम बनाया कैसे उसका आउटपुट इवेल्युएट हुआ इसमें हमारे अपने इवेंट लूप पे इवेंट लूप में, ठीक है। तो अब हम जो दूसरी टॉपिक समझने वाले हैं कि जो हमारे कॉलबैक्स है, फिर टाइम आउट में जितने भी कॉलबैक्स है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो चलिए चलता है विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ और समझते हैं सेकंड पार्ट को कि हमारे जितने भी कॉलबैक्स टाइमर क्यू में है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, क्या उनका ऑर्डर होता है वो। आई होप आप ये एग्जिस्टिंग समझ गए होंगे कि कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अगर आपको कोई भी इशू हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए चलता है विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ और समझता है कि जितने भी कॉलबैक्स हमारे टाइमर क्यू में होता है उनका एग्जीक्यूशन का क्या तरीका है या वो कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो चलिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ आ गए। अब मैं क्या करूंगा, इसे एग्जीक्यूट करने के तरीके को जानने के लिए क्या करूंगा, मैं अपने पहले इस कोड को कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे इसका कोई जरूरी नहीं है। और मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं टाइमिंग पास ऑन कर दूंगा, 1000 सेकेंड कर दूंगा, फिर 500 सेकेंड कर दूंगा और फिर 0 रहने दूंगा, ठीक है। और मैं इसे भी कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब यहाँ से मेरे पास क्या है, यहाँ गेट टाइम आउट मेथड है। तो अब हम इन्हें देखेंगे कि जितने भी कॉलबैक्स हैं इसके अंदर टाइमर क्यू में वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो चलिए रन करता है नोड index.js। जैसे मैं प्रेस एंट्री करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको क्या मिला देखने को, जो आपका सेट टाइम आउट 3 है वो सेट टाइम आउट 1 2 और सेट टाइम आउट 1, यानी आपने लिखा तो 1 2 3 है, लेकिन जो एग्जीक्यूट हुआ वो क्या हुआ, सेट 3 2 1। तो मतलब इसका क्या मतलब है, जो फर्स्ट पहले आ रहा है वो पहले जा रहा है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर है। तो इससे आप क्या समझ रहे कि जो हमारा कॉलबैक्स होता है टाइमर क्यू है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, फीफो ऑर्डर में होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस एग्जांपल से हमने क्या समझा कि जो इतने भी कॉलबैक्स हमारे टाइमर क्यू में है, इवेंट लूप में होते हैं, तो उनके जो एग्जीक्यूशन का तरीका वो ये है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर है, मतलब जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। तो उस हिसाब से ये टाइमर क्यू हमारे जो जितने भी कॉलबैक हमारे टाइमर क्यू में होता है वो इस तरह से एग्जीक्यूट होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा कि टाइमर क्यू क्या होता है, कैसे उनका एग्जीक्यूशन का तरीका होता है, और अगर टाइमर क्यू को हम माइक्रोटास्क फ्यूचर का चलाएंगे तो वो कैसे एग्जीक्यूट करता है, और साथ ही कितने कॉलबैक जो कि हमारे टाइमर में होता है उनके एग्जीक्यूशन का क्या ऑर्डर है वो भी आज हमने समझा। अगर आपको कोई इशू है इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।